वायबिलिटी के अंदर भी कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर हम वायबिलिटी को थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके देखते हैं तो वायबिलिटी के अंदर क्या नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए उस प्रोग्राम को या सॉरी उस इनोवेशन को हासिल करने के लिए। अगेन इसके कोर प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाती है कि जो एप्लीकेंट है उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है और उसकी अपनी कॉम्पिटेंस क्या है, वो मार्केट की डिमांड को किस तरह वैलिडेट कर सकता है और उसकी अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है विच इज रिलेटेड टू सफिशिएंट फंड्स। अब अगर फॉर एग्जांपल अब रूल ऑफ थंब के हिसाब से चले, मैं कोई ऐसा कैपिटल इंटेंसिव इंजन बनाने जा रहा हूं, अगर हम इनोवेशन का उस क्राइटेरिया को ले लें जो भी हमने देखा, जो क्राइटेरिया ओके हो रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरे पास उसको अगर फॉर एग्जांपल उसकी मैं फिजिबिलिटी क्रिएट करता हूं और वो एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, तो इनोवेशन का क्राइटेरिया तो मीट कर जाएगा, लेकिन वायबिलिटी में आके हो सकता है अगर उनकी प्रॉपर कमर्शलाइजेशन की स्ट्रेटेजी और फंड्स हासिल करने की स्ट्रेटेजी अगर अवेलेबल नहीं है या उन्होंने इस पर काम नहीं किया होगा, तो वायबिलिटी के अंदर दोबारा रेड फ्लैग आ जाएगा। इसके रेड फ्लैग्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसके रेड फ्लैग में भी सबसे पहले स्किल्स और एक्सपर्टीज या प्रोफाइल का मिसमैच होना, कि मैं पाकिस्तान में या इंडिया में या मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत अच्छी सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं वहां पे जाके टेक अवे या रेस्टोरेंट खोल लूँ, तो मैं एकदम से जो है ना, मैं बगैर किसी रेस्टोरेंट के एक्सपीरियंस के रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी इनोवेशन लेकर आ रहा हूँ और मैं जो हूँ मेरे पास फंड्स भी हैं, तो आप हो सकता है इनोवेशन में तो कहीं मैच कर जाएं, लेकिन वायबिलिटी में अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस या नेसेसरी स्किल सेट नहीं होंगे तो प्रोफाइल मिसमैच हो जाएगी। इसी तरह आपका बिजनेस का कोई लैंडस्केप ही नहीं है और आप बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कमिटमेंट शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि ये टेक्निकल जार्गन जो है ना उसके ऊपर प्ले किया जा रहा है। और अगेन इनसफिशिएंट फंडिंग, कि अगर आपके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्राइटेरिया के अंदर अगेन कौन सा क्राइटेरिया होम ऑफिस की तरफ से ओके कंसिडर किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह जो करने जा रहा है उसके अपने स्किल्स किस तरह मैच कर रहे हैं। जिस तरह हमने इनोवेशन के एग्जांपल में दो सिनेरियोस को देखा जिसके अंदर एजुकेशन टेक कंपनी थी और एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, इसी तरह अब वायबिलिटी के अंदर अगर मैं कोई मेडिकल डिवाइस बनाने जा रहा हूँ या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करने जा रहा हूँ और मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है और मेरे पास उसका कोई नेसेसरी स्किल सेट या एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोफाइल मिसमैच नजर आ जाए। कंपिटेंस, अब मैं एप्लीकेंट ना तो किसी को फाउंडर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है साथ में जो आके उस स्पेसिफिक वीकनेस को कवर करेगा, और ना ही मेरी अपनी उसके ऊपर स्ट्रेंथ है, तो कंपिटेंस का भी क्वेश्चन आ जाएगा। और मेरे पास हो सकता है अगर आप बाकी सारे क्राइटेरिया पूरे कर लें लेकिन आपके पास इतने सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है जो बिजनेस को 6 महीने तक सस्टेन कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास किसी किस्म की मार्केट रिसर्च का एविडेंस नहीं है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेंट्स नेट के ऊपर से मुख्तलिफ डाटा उठा लेते हैं और उस डाटा की बेस के ऊपर ये फैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर ये इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की इतनी मार्केट है। हैविंग सेड दैट, वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या आपके पास थोड़ा सा फनल के नीचे आप अगर जाते हैं तो आपके पास अपनी मार्केट का कोई डाटा है, आपने कोई रिसर्च या सर्वे या प्रोडक्ट या नो योर कस्टमर के ऊपर कोई काम किया है? अगर आपने नहीं किया तो वो सिर्फ रिसर्च इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपको कैरी फॉरवर्ड कर दे। और रिसर्च के अंदर वो चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा जाने ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व जो आप करने जा रहे हैं उसके डाटा को, उसके फैक्ट को एस्टेब्लिश कर सकें कि मैंने लोगों से बात की है या मैंने कुछ लोगों के साथ पहले काम किया है और मैंने ये चीजें फाइंड की है और मेरे पास उसका हार्ड एंड एविडेंस ये है। और इसी तरह वायबिलिटी के अगर हम दूसरी साइड पे जाएंगे, क्राइटेरिया मिस के अंदर क्या आता है, तो मैं कहता हूँ जी मैं बहुत अच्छा ई कॉमर्स को समझता हूँ और अब मुझे एकदम से आइडिया आया कि मैं एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर लेकर आता हूँ जो शॉपिंग के एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनेस्टली इतनी मिसयूज हो चुकी है पिछले 2 सालों के अंदर कि ये वो तो मिसमैच फौरी से पहले पकड़ लेते हैं अगर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है। और इसी तरह अगर आपके फाइनेंशियल प्लान के अंदर आपके पास डिटेल्ड रिसर्च नहीं है, उसकी सेटअप कॉस्ट क्या है, उसकी रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉस्ट के एस्टिमेट्स को अगर आप प्रूव नहीं कर पाते कि मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट लेकर आ रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कहाँ से होंगे, उसके अंदर सर्वो मोटर कहाँ से लगेगी, टच सेंसर किस तरह काम करेंगे, कैमरास किस तरह काम करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, उसकी वारंटी क्या होगी, अगर आप इनमें से कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो अगेन ये क्राइटेरिया मिसमैच के अंदर ही आएगा। उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपको उसको यूज करते हुए किस तरह करना है, किस तरह की एक्सपर्टीज आपको चाहिए होंगी वहां पे, अगर फॉर एग्जांपल आप खुद करेंगे, आप किसी से करवाएंगे, आप कौन सी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मेंटेनेंस किस तरह होगी, किस तरह उसको लेके चलना है। और टेक्निकल एक्सपर्टीज में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है और मुझे उसकी समझ बूझ भी है, लेकिन अगेन मैं उसको अपने वर्क एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर या एजुकेशन की वजह से उसके ऊपर ग्रेस्प जो है वो प्रूव नहीं कर पाता, तो अगेन वो इस चीज को कंसिडर नहीं करते कि ये एक्सपर्टीज आपकी है।
और वो समझेंगे कि आपको इसमें डिपेंडेंसी है, आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा अपनी स्कोर इनोवेशन को आगे लेके जाने के लिए। होम ऑफिस इस चीज को बिल्कुल इसी तरह देखता है कि जिस चीज के ऊपर मेरी इनोवेशन स्टैंड कर रही है, आप कह लें कि 70% मेन एप्लीकेंट का उसके ऊपर कमांड या अबूर हासिल होना चाहिए।